this man, but he is in the wrong party. Don't worry, घबराइए मत. नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं, तो बीच में थोड़ी बोलेंगे, बाद में, बाद. नो. Look, Speaker sir, I am a democratic person. I will allow him to speak. ये सुनो एक मिनट, ये आप किसी को इजाजत नहीं दे सकते, ये अधिकार मेरा है. प्लीज बैठ जाइए. मैं, आप वो इजाजत दे सकते हैं क्या आसन को? वो इजाजत देने का अधिकार नहीं है. ये अधिकार आसन का है. किसको इजाजत देनी है, किसको नहीं इजाजत देनी. माननीय राहुल गांधी, प्लीज बैठ जाइए. मैं दूंगा आपको मौका, मैं आपको मौका दूंगा. राहुल भाई अपने भाषण में मेरा नाम लिए और दलित कहकर मुझे कहा कि आई एम इन अ रॉन्ग पार्टी, यू आर इन अ रॉन्ग पार्टी. अध्यक्ष जी, मैं इनको बताना चाहता हूं कि आपकी नीति क्या रही है. आपके दादी की, आपके पिताजी की, कांग्रेस की जो नीति रही है, आज तक हमारे समाज को फूट डालो, राज करो. और उसी के नाते जब पूरे देश की जनता इस चीज को समझ गई है, तो यही हाल अध्यक्ष जी, इसीलिए यही हाल हो गया है कि मेरे जैसे एक छोटे से सांसद, कहाँ बांसगांव, कहाँ राहुल गांधी और कमलेश पासवान के बाद बोलने का इनको मौका मिला. और ये कोई कर सकता है. और हम सब लोगों के सौभाग्यशाली अध्यक्ष जी कि जिस पार्टी में हूँ, मेरी पार्टी ने मुझे 3 बार सांसद बनाने का, इस उम्र में बनने का अवसर दिया, टिकट दिया. इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए. ये मेरे आउटलाइंस को करेंगे. मेरी खुद एक पहचान है. 3 बार सांसद रहा हूँ, 2 बार विधायक रहा हूँ. मेरे स्वर्गीय पिताजी, उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी मारे गए. सादा अहमद, मंत्री जी, on the table of the house. प्रश्न संख्या 22, श्रीमती सुनीता दुग्गल. माननीय, एक सेकंड प्लीज, एक मिनट प्लीज. हाँ प्लीज. मान्य सदस्यगण, नहीं, मान्य सदस्यगण, मैंने स्थगन पर कोई व्यवस्था दी है क्या? प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है. आप सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते. माननीय सदस्यगण, सभी माननीय सांसद चाहते हैं सदन चले. क्या नारेबाजी से समस्याओं का समाधान होगा? क्या समाधान होगा? चर्चा संवाद से चर्चा होगा, बातचीत से. ये तरीका उचित नहीं है. सरकार की तरफ से मैं माननीय राजनाथ सिंह जी से आग्रह करता हूं, बताइए. अध्यक्ष महोदय, मणिपुर की घटना निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर है और इसकी गंभीरता को समझते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ही इस बात को कहा है. मणिपुर में जो कुछ भी हुआ है उससे पूरा का पूरा राष्ट्र शर्मसार हुआ है. और यहाँ तक कि मणिपुर की घटनाओं को लेकर कठोर से कठोर कार्रवाई किए जाने की बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने कही है. और हम चाहते हैं कि मणिपुर की घटना पर संसद में चर्चा हो. मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में स्वयं भी इस बात को कहा है और आज मैं फिर से सदन में दोहराना चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि मणिपुर की घटना पर संसद में चर्चा होनी चाहिए. लेकिन मैं देख रहा हूं कि कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कि अनावश्यक यहाँ पर ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं ताकि किसी भी सूरत में मणिपुर की घटना पर चर्चा न हो पाए. मैं स्पष्ट रूप से यह आरोप लगाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि सचमुच यह प्रतिपक्ष मणिपुर की घटना को लेकर जितना गंभीर होना चाहिए वो गंभीर नहीं है. और अध्यक्ष महोदय, मणिपुर की घटना को गंभीरता पूर्वक
लेते हुए इस पर चर्चा होनी चाहिए। फिर से मैं अपनी इस बात को दोहराना चाहता हूं और मणिपुर की घटना को प्रतिपक्ष भी गंभीरता पूर्वक ले। चर्चा नहीं करना चाहते, आप वाद विवाद नहीं करना चाहते, सदन नहीं चलाना चाहते, आप देश की जनता चाहती है सदन चले, मुद्दों पे चर्चा होगी, उससे समाधान होगा, नारेबाजी से समाधान नहीं होगा। सरकार तैयार है चर्चा के लिए, आप तैयार नहीं हो? आइटम नंबर 10 श्री कमलेश पासवान जी। नियम 254 के उप नियम 3 द्वारा अपेक्षित रीति से श्री गिरीश बालचंद बापट, जिनका निधन 29 मार्च 2023 को हुआ था, के स्थान पर प्राक्कलन समिति के कार्यकाल के शेष भाग के लिए समिति में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य को निर्वाचित करें। बहुत बढ़िया। प्रश्न है कि श्री कमलेश पासवान जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 11 डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी। सर, आपकी अनुमति से मैं इस सीट से बोलना चाह रहा हूं। सर, आई राइज टू मूव दैट दिस हाउस डू रिकमेंड टू राज्यसभा दैट राज्यसभा डू एग्री टू नॉमिनेट वन मेंबर फ्रॉम राज्यसभा to associate with the Committee on Public Accounts of the House for the unexpired portion of the term of the committee, Vice Sri Sukhendu Sekhar Rai, retiring from Rajya Sabha, and do communicate to this House the name of the member so nominated by Rajya Sabha. Thank you, sir. है कि श्री सत्यपाल सिंह जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 12 डॉक्टर किरीट भाई सोलंकी। सभापति जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस सभा के सदस्य लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 331 ख के उपनियम 1 के साथ पठित नियम 254 के उपनियम 3 द्वारा अपेक्षित रीति से अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के कार्यकाल के शेष भाग के लिए श्री रतनलाल कटारिया जी, जिनका निधन 18 मई 2023 को हुआ था, उनके स्थान पर समिति में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य को निर्वाचित करें। है कि डॉक्टर किरीट भाई सोलंकी जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 13 श्री राजेश वर्मा जी। महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सभा की अनुमति मांगता हूं कि सभा द्वारा 24/6/2019 को स्वीकृत प्रस्ताव के क्रम संख्या 7 के पैरा 3 के अनुसरण में इस सभा के सदस्य एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति की पहली बैठक की तारीख से 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए उक्त समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 20 सदस्य निर्वाचित करें। वर्मा जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 14 श्री राजेश वर्मा जी। महोदय, मैं प्रस्ताव पेश करने के लिए सभा की अनुमति मांगता हूं कि यह सभा राज्यसभा से सिफारिश करती है कि राज्यसभा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति की पहली बैठक की तारीख से 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए समिति में शामिल होने हेतु अपने सदस्यों में से 10 सदस्यों को निर्वाचित करने पर सहमत हो तथा समिति के लिए इस प्रकार निर्वाचित किए गए सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे। धन्यवाद।
श्री राजेश वर्मा जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 15, डॉक्टर सत्यपाल जी। Honorable sir, with your permission, I rise to move that this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do elect 2 members of Rajya Sabha in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote to the Joint Committee on Offices of Profit in the vacancy caused by passing away of Sri Hardwar Dubey ji with about 26 June 2023 and to be caused on the retirement of Ms. Dola Sen with effect from 18th August 2023 from Rajya Sabha respectively, and to communicate to this House the names of the members so appointed by Rajya Sabha to the Joint Committee. Thank you, sir. द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आप प्लीज अपनी सीट पर जाइए। आप चर्चा चाहते हैं तो आपके सीट पर जाए बिना वो संभव नहीं है। आप कृपा करके अपनी सीट पर जाइए। जो चर्चा आप चाहते हैं उसके ऊपर चर्चा में भाग लीजिए। देखिए, कल माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी इस बात का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि चर्चा करने लगे तैयार हैं। आज सदन के उपनेता माननीय राजनाथ सिंह जी ने भी इसका अनुरोध किया है। मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है, मेरा निवेदन है, कृपया करके अपनी सीट पर वापस जाएं ताकि चर्चा हो सके। ये बहुत महत्वपूर्ण सेंसिटिव इशू है। सदन में चर्चा होनी चाहिए। आप चाहते हैं, प्लीज प्लीज। जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन